हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लॉजिस्टिक सेक्टर से एक स्टॉक जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। हमने अपना एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से। आप इसकी मेंबरशिप प्रोग्राम ले सकते हैं ये, और 149 रुपीज पर मंथ में ये प्रोग्राम आप ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में आप जुड़ के, क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, और जहां पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाया करेंगे, जहां पे आपको शॉर्ट टर्म स्टॉक टिप्स मिल जाया करेंगी, लॉन्ग टर्म स्टॉक टिप्स भी मिला करेंगी, एंड आपकी जो भी स्टॉक रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहा करेगी उसका हम आपको वन टू वन आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा करेंगे। और हमारी जो यूट्यूब की जो वीडियोस रहा करेंगी उनका आपको अर्ली एक्सेस मिल जाया करेगा। जो वीडियोस यूट्यूब पे जो अपलोड नहीं हुआ करेंगी उनका आपको अर्ली एक्सेस मिल जाया करेगा। तो एक आपको एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है जहां पे आप कुछ एक बेनिफिट्स ले सकते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड। अगर आपको चाहिए तो आप ये प्रोग्राम, हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कंपनी का नाम है एजिस लॉजिस्टिक। एजिस लॉजिस्टिक बहुत ही बेहतरीन कंपनी, इस समय पे अच्छा खासा परफॉर्म ये कर रही है कंपनी। और ये कंपनी जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर में, अगर मेनली अगर देखा जाए तो इनका जो बिजनेस ऑयल एंड गैस सेक्टर का है बेहतरीन, और केमिकल सेक्टर से भी रिलेटेड अब ये कंपनी अपना काम करने लगी है। एजिस ग्रुप plays a key role in India's downstream oil and gas sector, and its flagship company Aegis Logistics Limited is India's leading oil, gas and chemical logistic company. Our vision is to be the industry leader in our business segments by delivering superior customer service with a focus on quality, safety and environment standard. तो कंपनी दूसरी जगह से प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करती है बाहर से, और फॉरेन से इंपोर्ट करके कंपनी यहाँ पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो मैं आपको दिखा दूं क्या क्या बिजनेस में ये है कंपनी। तो आप देखेंगे तो पहले लिक्विड लॉजिस्टिक में कंपनी मौजूद है, और उसमें देखेंगे आप साथ के साथ गैस लॉजिस्टिक में भी कंपनी मौजूद है, और अच्छी खासी इनके पास में एक कैपेसिटी है, उसको रिजर्व करने के लिए एक अच्छी खासी कंपनी के पास में कैपेसिटी मौजूद है। एंड ईपीसी सर्विसेज में भी कंपनी मौजूद है। रिटेल एलपीजी में भी कंपनी काम कर रही है, एजिस रिटेल के नाम से। देख सकते हैं इनकी ये वेबसाइट है जिसमें ये एलपीजी स्टेशन भी लगा रहे हैं, इंस्टेंट गैस कनेक्शन भी प्रोवाइड करा रहे हैं, और गैस सिलेंडर भी ये कंपनी प्रोवाइड करा रही है। एंड देखेंगे तो एलपीजी फॉर होटल्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, अगर कोई पार्टनरशिप अगर करना चाहता है उनके साथ में इनका एक पार्टनरशिप प्रोग्राम भी इन्होंने रख रखा है। तो देख सकते हैं कंपनी गैस सेक्टर में भी, रिटेल एलपीजी में भी कंपनी बेहतरीन काम कर रही है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो मरीन सेक्टर के लिए भी कंपनी अपना जो है एक सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, मरीन सेक्टर के लिए भी एक अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही है। एजिस लॉजिस्टिक बेहतरीन कंपनी, इंडियाज लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ लॉजिस्टिक सर्विस टू द ऑयल, गैस एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। बेहतरीन कंपनी है। टैगलाइंस अगर आप देखेंगे कंपनी का, थर्ड पार्टी लिक्विड लॉजिस्टिक है, बिजनेस एक्टिविटीज में लिक्विड डिवीजन में आप देखेंगे तो, एंड गैस डिवीजन में भी थर्ड पार्टी गैस लॉजिस्टिक कंपनी है। एंड ऑटो गैस रिटेलिंग, पैकेज्ड एलपीजी सिलेंडर फॉर कमर्शियल सेगमेंट, इंडस्ट्रियल गैस डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, गैस सोर्सिंग है कंपनी के पास में, मरीन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी कंपनी कर रही है जिसमें बंकरिंग के लिए प्रोडक्ट जो है वो अपना ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। एबिट का कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इनका जो वेट का जो कंट्रीब्यूशन रहता है गैस डिवीजन से रहता है 68%, एंड 32% जो रहता है वो रहता है इनका लिक्विड डिवीजन से। देख सकते हैं आप, बेहतरीन कंपनी, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सर्विस प्रोवाइडर है कंपनी। एलपीजी सोर्सिंग जॉइंट वेंचर है इनका इतोचू के साथ में, जो एक सिंगापुर की कंपनी है उनके साथ में इन्होंने एक सोर्स इन्होंने लगा रखा है जहां से ये उसको इंपोर्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक पोर्ट लोकेशन पे कंपनी के जो है प्लांट मौजूद हैं जहां पे ये अपना रिजर्व करते हैं। टर्मिनल्स एट की पोर्ट्स मुंबई, हल्दिया, पिपावाव एंड कांडला। स्टोरेज टर्मिनल्स कंपनी के पास में अच्छे खासे मौजूद हैं। रेफ्रिजरेटेड गैस टर्मिनल इन मुंबई, हल्दिया एंड कांडला अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी तो, और प्रेशराइज्ड गैस टर्मिनल इन पिपावाव। पाइपलाइंस एंड कनेक्टिविटी कंपनी के पास में मौजूद है। पाइपलाइंस कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी कंपनी के पास में मौजूद है। एंड देखेंगे तो ऑटो गैस कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कंपनी करती है। नेटवर्क और 125 ऑटो गैस स्टेशन इन 10 स्टेट्स। देख सकते हैं इन्होंने, कंपनी ने अपने एक एलपीजी स्टेशन भी बना रखे हैं। नेटवर्क ऑफ 219 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्रॉस 100 सिटीज इन 13 स्टेट्स। तो एक अच्छी खासी ये स्टेट्स को कवर कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी अगर आप देखेंगे तो। ओवरकमिंग इंडिया क्लीन कुकिंग चैलेंज, तो जिस तरीके से आप देखेंगे सीएजीआर कंजप्शन जिस तरीके से बढ़ा हुआ है एलपीजी का,
और आने वाले टाइम में ये धीरे धीरे और बढ़ता हुआ दिखेगा। प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट्स ऑफ एलपीजी इन इंडिया, उसमें भी आप देखेंगे तो प्रोडक्शन में एक हमारे यहाँ जो इंडिया का जो प्रोडक्शन है और इंपोर्ट का आप प्रोडक्शन देखें तो इंपोर्ट में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट का प्रोडक्शन देख सकते हैं आप किस तरीके से ये ग्राफ बढ़ रहा है। इंपोर्ट वाला प्रोडक्शन हुई है CAGR 3.4%। और इंपोर्ट जो कंपनी जो बाहर से जो इंपोर्ट करती है माल, इंपोर्ट देखो आप 16% का इंपोर्ट चल रहा है, देख सकते हैं आप। बेहतरीन हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं इंपोर्ट कर रही हैं गैस को। गवर्नमेंट पुशेस फॉर एलपीजी इन रूरल, फोकस ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन एलपीजी पेनिट्रेशन। तो रूरल के लिए जिस तरीके से गवर्नमेंट ने भी काफी स्कीम चला रखी है एलपीजी को लेके, उससे भी इस कंपनी को काफी अच्छा खासा फायदा आने वाले टाइम में मिलेगा। जिस तरीके से गवर्नमेंट का ये कवरेज चल रही है, गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है, तो ये कंपनी जो गैस सिलेंडर्स हैं उनको रूरल एरिया में भी पहुंचाती हुई नजर आएगी। काफी स्टेट्स को ये और कवर करती हुई नजर आएगी, रूरल एरिया को कवर करती हुई नजर आएगी। तो आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में कितना अच्छा खासा इनके लिए फ्यूचर हो सकता है। बेहतरीन सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग इन एलपीजी सेक्टर। तो कुछ कंपनी जिनके पास में आप देख सकते हैं एग्जिस्टिंग मेजर एलपीजी पाइपलाइंस इन इंडिया, ये इस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है, जो एक इन्वेस्टमेंट जो बन रहा है, उससे कंपनी को भी एक अच्छा खासा फायदा मिलेगा, क्योंकि एजिस इज बेस्ट प्लेस टू लेवरेज द पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एजिस है वो बेस्ट प्लेस पे है। और जिस तरीके से ये जो पाइपलाइन जो इन्होंने ये देख सकते हैं, जो ओनर है, ये जो आगे जो बिछाने वाले हैं, कैपेसिटी ये करने वाले हैं, तो एजिस को भी ये ऑर्डर एक मिलते हुए दिखेंगे और सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से एक स्ट्रेंथनिंग मिलेगी एलपीजी सेक्टर को। उससे एजिस को भी काफी अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। इंक्रीजिंग एलपीजी इंपोर्ट्स विल नीड टर्मिनल कैपेसिटी। तो एलपीजी जब इंपोर्ट अगर होगा ज्यादा से ज्यादा, तो टर्मिनल की कैपेसिटी की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो कंपनी उसी में ही लगी हुई है, कंपनी न्यू टर्मिनल बना रही है, न्यू स्टोरेज टर्मिनल बना रही है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा उनको एक इंपोर्ट अपने पास स्टोर कर सके। तो देखेंगे पहले का जो इंपोर्ट है देखेंगे आप, और उससे आप देख सकते हैं आप कितनी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बेहतरीन ग्रोथ कंपनी आप देख सकते हैं, इंपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिल रही है अब। एंड कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ, जब ग्रोथ आ रही है इंपोर्ट को भी लेके, जब ग्रोथ आ रही है और इंपोर्ट को लेके जब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें जो स्टोरेज के लिए टर्मिनल बनाने हैं, तो कंपनी उस पर फोकस करी हुई है। तो देखेंगे कांडला पोर्ट पे ये न्यू एलपीजी प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, जिसकी कैपेसिटी हो जाएगी 45,000 मेट्रिक टन। 2 फुली रेफ्रिजरेटेड टैंक्स होंगे उसमें 22,500 रुपए के, 22,500 मेट्रिक टन के 2 उनमें टैंक होंगे। थ्रो पोर्ट देख सकते हैं कितना अच्छा खासा इनका एक यूटिलाइजेशन हो जाएगा। पाइपलाइन ग्रिड एंड कांडला पोर्ट, प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट है इसकी FY21 हाफ ईयरली तक। तो हाफ ईयरली 1 में इनका जो है वो कंप्लीट होता हुआ दिखेगा ये प्रोजेक्ट, और इसकी 350 करोड़ की इसकी कॉस्ट है। एंड न्यू एक जो ब्राउनफील्ड जो एक्सपेंशन जो कर रहे हैं पिपावाव में, उसकी भी आप देखेंगे तो अभी 18,300 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है। वो कैपेसिटी ये एडिशनल करके 3800 मेट्रिक टन और उसमें बढ़ा देंगे, तो उससे भी एक अच्छा खासा इनके पास में एक कैपेसिटी हो जाएगी। और रेलवे गेंट्री फॉर एलपीजी एग्रीमेंट विद पोर्ट रीच्ड, रेलवे गेंट्री कमीशन, ये हाफ ईयरली 2 में H2 में ये भी कंप्लीट होता हुआ दिखेगा FY22 में। तो देख सकते हैं आने वाले टाइम के लिए इनके पास में एक अच्छे खासे प्रोजेक्ट मौजूद है। इसका 75 करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट है। तो ये कंपनी जो है ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है। एंड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट टू डबल द कैपेसिटी बाई एंड 2021। तो 2021 तक जो इनका जो इन्वेस्टमेंट की जो इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से ये कर रहे हैं ग्रोथ के लिए, इनकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी। आप देख सकते हैं पहले जो कैपेसिटी 63 थी 2019-20 में, 2020-21 में वो एक स्टैटिक कैपेसिटी इनके पास में 112 मैट्रिक टन की हो जाएगी, देख सकते हैं। और जहां पे जो ये बढ़ेगी जो कैपेसिटी आप देख सकते हैं, हल्दिया के एक तो उसमें बढ़ेगी एरिया में, और देखेंगे तो आप कांडला में ये बढ़ाने की सोच रहे हैं, एंड पिपावाव में। तो पिपावाव, हल्दिया, कांडला, इस जगह पे ये अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हुए नजर आएंगे, एलपीजी कैपेसिटी को जो एक्सपेंशन करते हुए नजर आएंगे। एडवांटेज एजेस विल बी लॉन्ग gestation period for LPG infrastructure एंड एलपीजी से ये आगे जिस तरीके से जो एक्सपेंशन होता हुआ नजर आएगा, उससे आप देखेंगे तो इनकी जो कैपेसिटी है वो भी अच्छी खासी एक कैपेसिटी है कंपनी की बढ़ती हुई नजर आएगी। बेहतरीन कैपेसिटी कंपनी के पास में मौजूद हो जाएगी, जिससे कि कंपनी आगे काफी अच्छा खासा हमारे इंडिया का जो एरिया है उसको कैप्चर करने के लिए कैपेबल हो जाएगी।
और रेवेन्यू में भी उससे आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा और प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम्स हैंडल्ड बाय एलपीजी टर्मिनल्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से ये वॉल्यूम्स जो है हैंडल कर रहे हैं एंड बेहतरीन इनको एक परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। जॉइंट वेंचर जो है इनका इटोचू के साथ में, जिससे आप देख सकते हैं 40% जो है ये सोर्सिंग किस तरीके से ये करते हैं, 40% इटोचू एंड 60% एजेस। तो सोर्सिंग प्लस शिपिंग, देख सकते हैं कंपनी एक अच्छा एक परफॉर्मेंस दिखा रही है उसके बलबूते पे। एंड वे फॉरवर्ड फॉर द एलपीजी टर्मिनल एंड थ्रूपुट। तो जिस तरीके से ये एलपीजी कैपेसिटी को जो फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं और इंक्रीज कर रहे हैं अपने थ्रूपुट वॉल्यूम्स को, उससे कंपनी को एक अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। वे फॉरवर्ड फॉर द एलपीजी रिटेलिंग, इससे भी कंपनी को ग्रोथ प्लान्स इसमें भी हैं कंपनी के पास में एलपीजी रिटेल एलपीजी के लिए, जिसमें ऑटो गैस के थ्रू ये आगे परफॉर्म अच्छे खासे करते हुए दिखेंगे। ऑटो गैस, एजिस ऑटो गैस के जो इन्होंने जो गैस स्टेशन लगा रखे हैं, आगे इनके लिए भी जो और स्टेशन लगाते हुए दिखेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे करेंट इनके पास में 125 स्टेशन हैं 10 स्टेट्स में। अब ये इसको 200 स्टेशन करने की ये आगे इनका एक प्लान है और 20 स्टेट्स में ये इसको कवर करेंगे। तो 20 स्टेट्स में आप देख सकते हैं ये फैल जाएंगे धीरे धीरे फिर ये स्टेट्स के बाद में रूरल एरियाज को कवर और करेंगे और एक अच्छे खासे रूरल एरियाज को कवर करते हुए दिखेंगे। एंड कमर्शियल एलपीजी में भी ये कंपनी जो है वो काम कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इंडस्ट्री अंडर एजिस प्योर गैस है मैग्ना ब्रांड, उसके थ्रू भी। तो देख सकते हैं आप जिस तरीके से ये कंपनी जो सोर्स कर रही है रॉ मटेरियल और गैस को जो सोर्स कर रही है और इंडिया के अंदर किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है अपना ब्रांड के हिसाब से, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। आप देख सकते हैं इन्होंने रिटेल चैन भी बना रखी है, बिजनेस टू बिजनेस भी बना रखा है, बिजनेस टू कंज्यूमर भी बना रखा है। तो कंपनी आने वाले टाइम में ग्रोथ प्लान इनके पास में एक अच्छा खासा है और एलपीजी की मार्केट तो आने वाले टाइम में बढ़ेगी ही बढ़ेगी। डोमेस्टिक एलपीजी मार्केट आप देख सकते हैं उसमें भी कंपनी काम करते हुए दिखेगी। छोटा सिकंदर जो टायर 1, 2, 3 अर्बन सिटीज जो होती हैं उनके साथ में कंपनी काम कर रही है। छोटे छोटे जो चूल्हे जो लेते हैं 2 किलो, 4 किलो, 12 किलो, 19 किलो के जो है उन पे भी कंपनी आप देख सकते हैं वो भी आगे एक्सपेंशन करना चाह रही है उसमें भी। एंड एलपीजी बॉटलिंग प्लांट up to 37 LPG bottling plant, including AGS owned sites and third party filling plants under contract on a national scale। तो देख सकते हैं बॉटलिंग प्लांट भी से भी कंपनी को आगे आने वाले टाइम में फायदा देखने को मिलेगा। और लिक्विड डिवीजन जो है कंपनी के पास में, लिक्विड टर्मिनल्स टू हैंडल डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट। तो जो लिक्विड टर्मिनल्स हैं उनके थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटी कितनी अच्छी खासी है उनके पास में लिक्विड टर्मिनल्स की। और लिक्विड टर्मिनल्स में कंपनी क्या प्रोडक्ट रख रही है, केमिकल्स रख रही है, पीओएल प्रोडक्ट रख रही है एंड वेजिटेबल्स ऑयल्स भी कंपनी उसमें स्टोर कर रही है। और कंपनी इससे इंपोर्ट, इनसे 2-3-4 फायदे इनको होते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज। हर तरीके की ये सर्विसेज जो है ये अपना उसमें कैप्चर करती है और उस सारी सर्विसेज को ये कंपनी जो है प्रोवाइड अपने पास प्रोवाइड करा रही है। देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से ये काम कर रही है, बेहतरीन कंपनी। गैस सेक्टर में तो है ही एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस और लिक्विड सेक्टर में भी ये कंपनी जो काम कर रही है, लिक्विड टर्मिनल के थ्रू भी ये जो कंपनी काम कर रही है उससे भी फायदा होगा कंपनी को। इसमें भी कंपनी आगे इन्वेस्टमेंट कर रही है, आप देख सकते हैं ग्रोथ के लिए। और कोची एक्सपेंशन कर रही है, कोची में कैपेसिटी को बढ़ाएगी। प्रोजेक्ट कॉस्ट देखेंगे तो आप 15 करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट है और ये H2 FY22 में ये कंप्लीट होती हुई दिखेगी। Q1 FY22 में आप देखेंगे हल्दिया में एक्सपेंशन करते हुए दिखेंगे एंड मैंगलोर एक्सपेंशन देख सकते हैं आप Q1 FY22 में ये भी एक्सपेंशन कंपनी करती हुई दिखेगी। तो आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खासी कैपेसिटी कंपनी ये एक कैप्चर करती हुई दिखेगी, एक बढ़ाती हुई दिखेगी। तो कंपनी को उससे भी एक अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा एक्सपेंशन के बाद में और बेहतरीन कंपनी आगे ये बनती हुई दिखेगी। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है कंपनी के साथ में और देख सकते हैं आप लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड क्लाइंट रिलेशनशिप है कंपनी के पास में मौजूद। हाई क्वालिफाइड जो एक कंपनीज हैं एंड जिनका बिजनेस बहुत ही अच्छे खासे हैं, डाइवर्सिफाइड बिजनेस हैं, जिसमें आप देखेंगे HUL है, जुबिलेंट, HP, बजाज, ONGC, टाटा स्टील, पियागियो। तो देख सकते हैं रिलायंस, इनको कंपनी अपने जो है प्रोडक्ट वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। देख सकते हैं आप क्लाइंट रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी खासी है कंपनी के पास में। रिसाइलेंट बिजनेस परफॉर्मेंस, बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी की आई है और दर्ज कर रही है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। गैस डिवीजन परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो उससे भी एक परफॉर्मेंस
अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली है, सस्टेनेबल बिजनेस देखने को मिला है, इंक्रीजिंग थ्रूपुट बाय कंटिन्यूअस कैपेसिटी एक्सपेंशन, increase in wallet share and addition in new customers, increase retail and distribution business of LPG equal to सस्टेनेबल बिजनेस। तो गैस डिवीजन से सस्टेनेबल बिजनेस देखने को मिल रहा है एंड रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दिखी है इनको। लिक्विड डिवीजन से भी न्यू कैपेसिटीज फुली ऑपरेशनल, मार्जिन शो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। तो इससे क्या है कि कंपनी का एक परफॉर्मेंस बेहतरीन आती हुई दिखी है, कंपनी ने एक परफॉर्मेंस बेहतरीन दी है। और आने वाले टाइम में भी जिस तरीके से मैनेजमेंट बिल्कुल ही फोकस में है और मैनेजमेंट जिस तरीके से बिल्कुल पॉजिटिव है, ये कंपनी आगे भी कमाल करती हुई नजर आएगी। एजिस लॉजिस्टिक, एजिस कैम के नाम से आपको एनएसई में इसका शेयर मिलेगा एंड देख सकते हैं आप शेयर का चार्ट, क्या जबरदस्त शेयर का चार्ट है, बेहतरीन चार्ट शेयर का आप देखेंगे। बेहतरीन शेयर ने एक परफॉर्मेंस दिखाई और उसके बाद में शेयर थोड़ा ड्रॉप डाउन भी गया है और ड्रॉप फॉल थोड़ा होने के बाद में शेयर आप देखेंगे तो फिर दोबारा से एक अच्छी खासी पकड़, फिर दोबारा से ये शेयर बनाता हुआ नजर आया है और अपने लाइफ टाइम हाई के बिल्कुल उसके ऊपर भी निकल चुका है और अब बिल्कुल अपने लाइफ टाइम हाई पे अब ये शेयर इस समय पे खड़ा है, देख सकते हैं आप। बेहतरीन ये वाली जो कैंडल जो बनी है, ये कैंडल बहुत ही जबरदस्त कैंडल फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। एक महीने की ये जो कैंडल बनी है और मई मंथ की ये जो कैंडल बनी है, बहुत ही अच्छी खासी फॉर्मेशन हुई है इसकी और बॉटम से ही इसमें बाइंग देखने को मिली है। तो बॉटम बाइंग अगर किसी शेयर में अगर आती है तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है, उसके नीचे थोड़ा जाना बड़ा फिर मुश्किल होता है शेयर को। और यहाँ देखेंगे तो मैं आपके सामने रख दूं कि लॉन्ग टर्म में इसके शेयर के क्या इसके टारगेट हो सकते हैं, मैं आपके सामने आपको बता दूं। ये मैं बेस लेके चलूंगा, जो बेस इसने ये जून एंड जुलाई में बनाया है 2020 में। तो 1 ईयर के लिए अगर मैं आपके सामने रखूं शेयर का चार्ट, तो आप शेयर को यहाँ पे बड़े ही आराम से 350 रुपए से 380 रुपए के बीच में अगर आपको ये शेयर मिलता है, इस वाली कैंडल के बिल्कुल इर्द गिर्द, मतलब लो अगर 350 का और एवब अगर आप जाओगे तो 390 रुपए के समथिंग है। तो 350 से 380 रुपए के बीच में आप इस शेयर को जरूर परचेस कर सकते हैं। नीचे आपको जो इसमें जो एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है, वो स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 303 रुपए का। 303 या 305 रुपए का आप लगा सकते हैं और अगर थोड़ा और डीप अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो बेटर है। 295 रुपए का स्टॉप लॉस आप इसमें लगाएं और आप इस शेयर को परचेस कर सकते हैं। 295 का मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर ये शेयर थोड़ा सा अगर ड्रॉप डाउन अगर दिखाता है 350 के अगर नीचे जाता है तो आपको उसमें एक क्वांटिटी और परचेस करनी है, तो वो बेहतरीन रहेगा और आप वहां पे इस शेयर को परचेस कर सकते हैं। आने वाले टाइम में जैसा मेरे को लग रहा है, ये शेयर यहां से भी 40 से 50% का एक अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आएगा और करीब करीब ये शेयर यहां से 580 रुपए तक, 550 से 580 रुपए तक ये शेयर यहां से भी जंप करता हुआ नजर आएगा 1 से 1.5 साल के अंदर। मेरा टारगेट 550 से 580 रुपए तक का है इस शेयर के लिए। एंड शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं आपके सामने रख दूं तो शॉर्ट टर्म के लिए आप देखेंगे तो शेयर ने यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है और ये कंसोलिडेशन का बेस मान के हम इस शेयर का एक बार टारगेट निकालना चाहेंगे शॉर्ट का। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इस शेयर को बड़े ही आराम से यहीं आसपास ही आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये जो कैंडल बन रही है देख सकते हैं आप, इसने ब्रेकआउट भी दिया है इस वाले वीक में और यहीं पे ही आप इसको परचेस कर सकते हैं 370 से 380 के बीच में। और शेयर का आपको जो एक स्टॉप लॉस जो रखना है, इस वाली कैंडल के एक थोड़ा सा डीप रख देना है। इस वाली कैंडल ये 361 रुपए से ये कैंडल ये कैंडल बनी है, तो इसके लो प्राइस से 10 रुपए और आपको नीचे लगा के चलना है। तो आप करीब करीब इसमें 350 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेके आप इस शेयर को परचेस करें। यहां से भी ये शेयर करीब करीब आपको 450 रुपए तक के टारगेट आने वाले टाइम में दिखाता हुआ नजर आएगा। 1 से 1.5 महीने के अंदर मेरा टारगेट है, आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट तक भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ये शेयर 450 रुपए तक जाता हुआ नजर आए। एजिस लॉजिस्टिक स्मॉल कैप कंपनी, 14 की आरओसी ये कंपनी जनरेट कर रही है, 1 की फेस वैल्यू है। एंड आप देखेंगे तो मैं आपके सामने जो शेयर होल्डर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, उनका आपके सामने मैं रख देता हूं वेटेज। तो आप देखेंगे प्रमोटर्स की अच्छी खासी होल्डिंग है एंड एफआईआई के पास भी होल्डिंग मौजूद है, डीआईआई के पास भी होल्डिंग मौजूद है। तो अच्छी खासी होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न एफआई प्रमोटर्स के पास में एक अच्छा खासा एक स्टेक मौजूद है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और आप इस शेयर के बारे में मेरे को अपनी राय बता सकते हैं। और अगर आपको इस शेयर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझे बता सकते हैं। मेरे चैनल को आप जरूर लाइक करिएगा और इस वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो। थैंक यू।